नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तारीख अब नज़दीक आ चुकी है। राज्य में जो राजनीतिक नेताओं के बीच जो बयानबाजी का सिलसिला है वो लगातार तेज होता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चवन्नी के बाद अब अठन्नी की भी एंट्री हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री महेंद्र सिंह मेरठ पहुंचे हुए थे पार्टी के प्रचार प्रसार के कार्यक्रम के लिए। वहां पे जब उनसे कुछ पत्रकारों ने पूछा कि जयंत चौधरी ने कहा है कि वो कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाएंगे, तो इस बात पत्रकारों ने जब ये सवाल किया तो उसके जवाब में मंत्री ने कहा कि जयंत चौधरी जो आरएलडी के मुखिया हैं वो चवन्नी है या अठन्नी, इसका आकलन वो खुद करें और चुनाव के बाद सब पता चल जाएगा कि यूपी में क्या चल रहा है। क्योंकि यूपी में अब तक जो भी प्रयोग हुए हैं वो सारे फेल साबित हुए हैं। इससे पहले भी दो लड़कों की जोड़ी मैदान में उतरी थी, लेकिन क्या हश्र हुआ ये जनता जानती है और इसके नतीजे सबके सामने हैं। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट को मनाने के लिए बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है। इस बीच जो है जब समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ तो एक तरीके से बीजेपी की तरफ से जयंत चौधरी को ऑफर दिया जाने लगा, जिस पर बीजेपी पर पलटवार करते हुए जयंत चौधरी ने ये कहा था कि वो कोई चवन्नी नहीं जो पलट जाएंगे। और इसी बयान के जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि जयंत चौधरी चवन्नी है या अठन्नी, इसका आकलन वो खुद करे। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश में दो लड़कों की जोड़ी बनी थी। उन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव का जिक्र किया क्योंकि 2017 में सपा और कांग्रेस साथ में थी। राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ जो है रथ पे सवार होकर उत्तर प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे थे, लेकिन नतीजे जो है वो पूरी तरीके से विफल साबित हुए थे। तो इस पर जो है महेंद्र सिंह ने जयंत चौधरी पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि वो चवन्नी है या अठन्नी, इसका आकलन वो खुद करे। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा है कि चुनाव के बाद एहसास होगा कि क्योंकि अब तक जितने भी प्रयोग हुए वो सबके सामने हैं। इसके साथ ही उन्होंने अखिलेश यादव पर भी जुबानी हमला बोला है। जब उनसे वो पूछा गया कि अखिलेश यादव करहल से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, जो मैनपुरी उनके पिताजी का क्षेत्र है और समाजवादी का गढ़ माना जाता है, तो इस पर महेंद्र सिंह ने कहा कि जब उन्हें लगता है कि वो कभी भी कहीं भी पलायन कर जाते हैं, कभी वो आजमगढ़ पहुंच जाते हैं, जब आजमगढ़ की जनता उन्हें वहां से दौड़ाती है तो वो अपने गृह जनपद के इलाके में यानी मैनपुरी में चले आए हैं। इससे जब उनको कोई शरण नहीं देता तो वो अपने सेफ जोन में चले आते हैं। इस तरीके की जो बयान है वो महेंद्र सिंह ने अखिलेश यादव पर भी दिया है। हम आपको बता दें कि इससे पहले भी जो लगातार जो है बयानबाजी का एक सिलसिला चल रहा है, 10 मार्च के नतीजों को लेकर के महेंद्र सिंह ने कहा है कि जिनको जुबान जो है जुबान पर लगाम नहीं है, 10 मार्च के बाद उनके दिमाग जो है ठिकाने लग जाएंगे। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस तरीके से प्रदेश में गुंडागर्दियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, 10 मार्च के बाद एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो इस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहा है उसकी गर्मी को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शांत कर देंगे। हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान पश्चिमी यूपी से शुरू होगा। 14 फरवरी को दूसरे चरण का मतदान है। ये शुरुआती दो चरण है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से में होंगे, यानी जो जाटों का एरिया है वहाँ पे होने वाला है। इसके बाद अंतिम फेज का चुनाव जो है वो पूर्वांचल में जाके समाप्त होगा और 10 मार्च को चुनाव के जो मतदान हुए रहेंगे उसके नतीजे आएंगे, तब ये स्थिति साफ हो जाएगी जो तमाम पार्टी के नेता एक दूसरे पर वार और पलटवार कर रहे हैं उसमें वो कितना सफल साबित होते हैं।